अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम इस मौजू पे बात करेंगे कि हमने कहीं ना कहीं अपनी ख़वातीन पर बहुत जुल्म सितम किए हैं। अब आप ये कहेंगे कि कौन से जुल्म? इस्लाम में तो औरत को बड़ा मुकाम हासिल है और हमारे इस्लामी मर्द औरत की बड़ी इज्जत करते हैं। घर बैठे उन्हें हर चीज़ प्रोवाइड की जाती है। उन्हें सड़कों पे खज्जल हवारी नहीं करनी पड़ती। उन्हें बॉस की बातें नहीं सुननी पड़ती। उनको घर में हर चीज़ हम ला के दे देते हैं। ये बात मैं मानती हूँ। इस्लाम में औरत को बहुत बुलंद मुकाम दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं मुआशरे में हम औरत की तरबियत में फ़र्क कर रहे हैं और ये उस पर बहुत बड़ा जुल्म है। अब जुल्म क्या है? हमने अपनी औरत के ज़हन में डाल दिया है कि अगर तुमने आला तालीम हासिल ना की तो तुम्हें अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। अगर तुमने अच्छा खाना पकाना ना आया तो भी तुम्हें अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। और अगर तुम मॉडर्न ना हुई, बनाओ संगार ना करती हो, सादा हुई, तो भी तुम्हें अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। आजकल के मुआशरे में तो बड़ा देखा जाता है कि औरत करती क्या है, वो कितनी पढ़ी लिखी है और वो किस तरह बात करती है। बात करते हुए इंग्लिश के कितने लफ्ज़ बोलती है। इस बात का कभी भी किसी ने जायज़ा नहीं लिया कि इसमें क्या खसूसियात हैं। क्या ये अच्छी माँ, अच्छी बहन, अच्छी बहू, अच्छी बेटी भी साबित हो सकती है? इस बात पे तो हम गौर ही नहीं करते। हम सिर्फ इस बात पे गौर करते हैं कि औरत को मॉडर्न होना चाहिए, पढ़े लिखे होना चाहिए, उसको अच्छे खाने पकाने आने चाहिए। यानी वो जब तक प्याज से मोर, खीरे से कोई परिंदा, टमाटर से फूल और बैंगन से बिल्ली ना बना ले, अंडे से चूजा, तो उसको गर्दारी नहीं आती। हम उसको ज्यादा अहमियत नहीं देते। हालांकि औरत का असल मुकाम ये तो नहीं है, उसका असल काम ये नहीं है जिनमें वो अपनी जिंदगी गुजार रही है और इतनी तगदो करती है वो इन सारे कामों में, खुद को मॉडर्न बनाने में, खुद को पढ़ा लिखा करने में, खाने मॉडर्न से मॉडर्न, अच्छे से अच्छे डिज़ाइंस वाले खाने बनाने में और सलाद की डेकोरेशन में अपना टाइम ज़ाया करती है ताकि लोग खुश हो जाएं और अच्छा रिश्ता मिल जाए। जब बात आती है बच्चों की तरबियत की, नहायत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि औरत थक चुकी होती है। उस पे इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां होती हैं कि उसके कंधे मजीद बोझ उठाने के काबिल नहीं रहते। इधर से उधर से कोई भी उसे माफ़ करने के लिए तैयार नहीं होता। इधर का काम उधर नहीं हो सकता। जहाँ से ज़रा सी ढील हुई, ज़रा सी लापरवाही हुई, बातें सुननी पड़ती हैं। सख्त से सख्त बातें उसे सुननी पड़ती हैं। उसी दिन उसकी सारी हमदर्दियाँ, सारी मेहनतें उसके मुंह पे मार दी जाती हैं। ना उस दिन वो अच्छी बीवी होती है, ना अच्छी बहू होती है। आखिर क्यों? औरत का बेसिक फर्ज ये नहीं है। वो एक अच्छी माँ होनी चाहिए। अगर एक अच्छी माँ होगी, पढ़ा लिखा होना एक अलहदा बात है, लेकिन ये जदीद जो तालीम है इसकी कोई ख़ास अहमियत नहीं है। कहाँ वो मसला फ़ीसा गौरस के ला ज़िंदगी में चलते हैं? मैंने तो कहीं नहीं देखे, कहीं काम नहीं आते। हमारी तालीमी सिलेबस में भी हमारे कुछ तब्दीलियाँ होनी चाहिए। ख़वातीन को घरदारी के कुछ तौर तरीके, कुछ अच्छी माँ के तौर तरीके और कुछ बच्चों के संभालने के
और उसे घरेलू जिंदगी की बातें भी सिखानी चाहिए। हम क्या है, हम कायदे आज़म के 14 नकात पढ़ा देते हैं, कौन से हमारे मुल्क में लागू हो रहे हैं। हम मसला फीसा गौरस पढ़ाते हैं, औरत को कहाँ वो जिंदगी में ज़रूरत पड़ती है। हमें अपना तालीमी निज़ाम भी बेहतर करने की ज़रूरत है, और तरबियत का निज़ाम भी, घरेलू माहौल भी। क्योंकि जब एक औरत बच्चा पैदा करती है, उस पर इतनी कुछ जिम्मेदारी होती है, फिर उसकी कोशिश होती है कि कब मेरा बच्चा किंडरगार्टन जाए और मैं आज़ाद हो जाऊं बाकी कामों के लिए। फिर जैसे ही बच्चा 3 साल का होता है, वो अपना बच्चा किंडरगार्टन में भेजती है और खुद से दोबारा घर के कामों में मगन हो जाती है। लेकिन घर की बच्चे के लिए असल ताकत उसकी माँ होती है। उसने उसकी तरबियत करनी होती है, वो उसका वक्त होता है। हमें इन चीज़ों पे छोटी छोटी बातों से सीखना चाहिए, गौर करना चाहिए। अगर वो अपने बच्चों की तरबियत नहीं करेगी, टाइम नहीं दे सकेगी, उसका दिमाग रिलैक्स नहीं होगा, तो कैसे वो अच्छी माँ साबित होगी। फिर हम जब बच्चों की तरबियत अच्छी नहीं होती, फिर भी यही कहा जाता है कि इसको माँ ने कुछ नहीं बताया, इसको माँ ने कुछ नहीं सिखाया। लेकिन हर चीज में थोड़ी थोड़ी तब्दीली लाके हम औरत को उसके असल फराइज की तरफ ला सकते हैं, अगर हम सब मिल के कोशिश करें। सबसे पहले मेंटली तौर पे इन बातों को माने कि हाँ ऐसा है। आप गौर कीजिएगा ना, आपके घर में भी बहन, बेटियां, माँ सब हैं। आप गौर कीजिएगा कि जब औरत बच्चा पैदा करती है तो वो उसे यही सोच के कि बच्चा मुझे कुछ नहीं कहेगा, इग्नोर करती है। इसका कुछ लेट हो जाए तो कोई बात नहीं, अगर घर के कामकाज में देर हो गई तो मुझे बातें सुननी पड़ेंगी। नहीं, उसको थोड़ा टाइम दे, वो अपने बच्चों की तरबियत करे। क्योंकि अगर इसमें मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि औरत का पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है। नहीं, औरत का हमारा तालीमी निज़ाम थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए, जिसमें औरत को घरदारी, बच्चों की नशोनुमा, उसको ये चीज़ें सिखाई जाएं, ना कि इधर उधर की बातें जिनका ज़िंदगी में कोई लेना देना ही नहीं होता। आज के लिए इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, मुझे दुआओं में याद रखें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर दें।